एक शाम इंसानियत के नाम, जो छोटा सा अंतर हम लोग नहीं समझ पाए हैं। हमने कहा ओम, किसी ने कहा गॉड, किसी ने कहा अल्लाह। इन दिनों में 3 अक्षर है, अ, उ और म, अवतरण, उत्थान और मरण। अल्लाह, अलहा, इसमें भी 3 अक्षर है। गॉड में भी 3 अक्षर है, बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला। ये संपूर्ण कायनात का जो मालिक है, हम सारे लोग उसी का सजदा करते हैं। कोई आसमान कहता है, कोई आकाश कहता है, कोई आग कहता है। भाषा का अंतर है, किंतु लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। आदरणीय संत श्री मनीष महाराज जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा सर, प्लीज़ सर सम्मान आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आए प्लीज़। आदरणीय संत श्री मनीष महाराज। प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शहीद टीपू सुल्तान विचारमंच चंद्रपुर के द्वारा आज का ये विशेष कार्यक्रम एक शाम इंसानियत के नाम, इस आयोजन में सभी आयोजकों को, सभी व्यवस्थापकों को और इससे भी विशेष मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी धर्मगुरुओं को मन से जो मालिक की शक्ति है, चाहे उसे भगवान कहे, चाहे परवरदिगार चाहे कहें, चाहे वाहेगुरु कहें, चाहे भगवान बुद्ध कहे, चाहे यीशु कहे, चाहे जैसे भी, एक बात निश्चित है, जो छोटा सा अंतर हम लोग नहीं समझ पाए हैं। हमने कहा ओम, किसी ने कहा गॉड, किसी ने कहा अल्लाह। इन दिनों में 3 अक्षर है, अ, उ और म, अवतरण, उत्थान और मरण। अल्लाह, अलहा, इसमें भी 3 अक्षर है। गॉड में भी 3 अक्षर है, बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला। ये संपूर्ण कायनात का जो मालिक है, हम सारे लोग उसी का सजदा करते हैं। कोई आसमान कहता है, कोई आकाश कहता है, कोई आग कहता है। भाषा का अंतर है, किंतु लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। चाहे नबी कहो, चाहे अवतार कहो, चाहे महापुरुष कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, किसी रूप में इन महापुरुषों ने आकर के क्या किया? इन्होंने आकर के सबसे बड़ा काम एक ही उद्देश्य के साथ किया, और वह था सत्य को दिखाया। सच की राह पर चले, सच की राह पर चलना सिखाया। और इस दुनिया में हम सब लोग आए हैं, एक हकीकत हम सब के साथ है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सब लोगों ने इस बात की लालच तो अपने दिल में रख ली कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिलनी है, जन्नत मैं चाहता हूँ। संस्कृत में कहेगा मुझे स्वर्ग चाहिए, मेरा मोक्ष चाहिए। मरने के बाद की हम बात करते हैं, लेकिन इन महापुरुषों ने हमें समझाया कि जीते जी इस जहां को कैसे जन्नत बनाया जा सके। और यदि सच में इनकी राह पर हम लोग चलते हैं, इनके जो उपदेश को, इनके जो संदेश को, इनकी जो जीवनी को हम लोग अगर समझ लें, तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ पा लिया। हम हैं कि जो एक सत्य को नहीं समझ पाते। इस कायनात में हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेड है, जीव जीवस्य जीवनम। और इसमें एक संस्कृत में श्लोक है, आहार भय निद्रा मैथुनं च सामान्य भेद पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये दुनिया में जितने भी जीव जंतु से लेकर के हम इंसानों तक है ना, हम सब लोगों को भूख लगती है, हम लोग खाना खाते हैं।
हम में से हर किसी को, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, चाहे शेर हाथी क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा ताकतवर कोई जानवर हो या हम इंसान हो, हर किसी के मन में डर है, भूख है, डर है। तीसरा, नींद, आराम हर किसी को चाहिए। और साथ में सब कोई अपनी अपनी कौम को बढ़ा रहा है, अपनी अपनी योनि को बढ़ा रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात निश्चित है कि हम इंसान होकर के इंसान बन नहीं पाए, ये सबसे बड़ा हम लोगों का दोष है। उसका कारण क्या है? तो क्या है कि बाकी जानवरों से, पशु पंछियों से, कीट माकड़ चाचड़ से हम लोगों में अंतर क्या है? और वह है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। हम सब में एक चीज जो बाकी सबसे अलग है और अधिक है, वो क्या है? वो है धर्म। हम लोगों ने उसके साथ नाम जोड़ दिया, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। ये तो राह हुए। राह चलने के लिए हमें साधन दिए गए, तरीका बताया गया। एक नाव पर सारी दुनिया सवार होकर पार नहीं हो सकती थी। अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अलग अलग महापुरुष ने राह बनाई और राह पर चलाया। उन्होंने कईयों को साथ लेकर के पार उतारा। तो ये सब उन्होंने काम किया। धर्म क्या है? कहते हैं, एक भाषा, एक वाक्य में बता दें, कर्म का मर्म ही धर्म है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, कर्म आप कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कोई अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज किसी कुत्ते को कुत्ते पर भौंकते हुए नहीं देखते, वार्तालाप करते हैं, लेकिन काटता नहीं है। शेर शेर का शिकार नहीं करता, गधा गधे को लात नहीं मारता। अमेरिका के अंदर में एक बहुत बड़ा प्राणी संग्रहालय है, और उस प्राणी संग्रहालय के अंदर में सारी दुनिया के अलग अलग पशुओं को रखा गया था। तख्तियां लगाई थी, इस देश से ये पशु आया हुआ है। पूरा घूमने के बाद में एक बहुत बड़ा चैम्बर, जिसमें सब लोगों को प्रवेश किया जाता था, दर्शक वहां जाते थे। वहां बहुत बड़ा आदम का एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था, और आईने के ऊपर में तख्ती लगी थी कि आप दुनिया के सबसे भयानक पशु के साथ अब मुलाकात करने जा रहे हैं। और जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो आपको अपनी तस्वीर दिखती। आपको पढ़कर के ताज्जुब होता है कि दुनिया का सबसे भयानक पशु ये क्या मैं हूं? फिर नीचे लिखा रहता है, इसका कारण है कि वो द मैन हु किल्स हिज ओन मैनकाइंड, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, और इसलिए वो इंसान कहलाने के लिए, जानवर कहलाने के लिए भी योग्य नहीं। मैं तो कहता हूँ कि किसी घोड़े गधे कुत्ते को आपने शराब पीते हुए देखा है? कोई गलत काम करते हुए देखा? वो अपनी जिंदगी अपने चैन और अमन से जीता, अपनी कौम को लेकर के चलता। फिर हम इंसानों को, एक दूसरे को जो है क्यों द्वेष? वास्तव में ये सृष्टि बनी तब से लेकर जहां जहां स्वार्थ आया, जहां जहां अभिमान आया, जहां जहां सत्ता बढ़ी, शक्ति बढ़ी, वहां लोगों के मन में क्या आया? खुद के प्रति असुरक्षा, खुद के प्रति भय, और उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया? दूसरों को दबाना, दूसरों को मारना, दूसरों को काटना, दूसरों को पीड़ा देना। ये हमने शुरू किया। शुरुआत में लड़ाई थी जो मन में शुरू हुई, विचारों में आई। विचारों की असुरक्षा जो है अब भाषण में आई। बोलते बोलते लोग पत्थर उठाने लगे, फिर लाठियां उठाने लगे, औजार उठाने लगे, और देखते देखते आज की दुनिया ऐसी है। आज सारे विश्व में इतने हथियार बनाए गए हैं, आप सब लोग जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि इस पूरी कायनात को 300 बार मिटाया जा सके। एक बार नहीं, 300 बार पूरी कायनात को मिटाया जा सके, इतना हथियार आज इस दुनिया में है। कारण क्या है? न्यूक्लियर वॉर हो तो ऐसा जहरीला गैस छूटेगा कि कदाचित दुनिया के अंदर में किसी गाड़ी में या किसी रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हो और उसके पैर में टूटी हुई चप्पल हो तो वह चप्पल सुरक्षित रहेगी, लेकिन इंसान समाप्त हो जाएगा, सृष्टि पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सोचने की बात यह है, इस लड़ाई और अशांति के वातावरण में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारी इज्जत क्या टूटी हुई चप्पल से भी गई बीते कि इंसान की जान इतनी कमजोर, इतनी सस्ती हो गई। इसका कारण क्या है? हमारे गुरुदेव अक्षरधाम जिन्होंने निर्माण किया, गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिनको हमारे राष्ट्रप्रधान अब्दुल कलाम जी ये स्वयं भी अपने गुरु मानते थे, और उनका एक संदेश रहा। वर्ल्ड पीस समिट में गए स्वामी जी का एक संदेश। एक महात्मा किसी नदी में नहाने के लिए उतरा,
और अचानक एक बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। हाथ झटका, बिच्छू पानी में गिरकर बहने लगा। महात्मा ने फिर उसे हाथ पर उठा करके किनारे रख दिया। फिर से उस बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ झटका तो पानी में गिर गया, फिर उसे उबारा। 3-4 बार यही घटना चलती रही। अचानक राह चलते मुसाफिर ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? वो बार बार आपको डंक मारने का काम कर रहा है, फिर भी आप उसे उठा करके फिर किनारे रखते उसकी जान बचाने का काम कर रहे हैं। तब महात्मा ने एक ही जवाब दिया कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मैं तो महात्मा हूँ, मेरा स्वभाव, मैं इंसान हूँ, मेरा स्वभाव है दूसरे को तारना, दूसरे का उद्धार करना। तो दूसरों के सुख में हमारा सुख है, दूसरे के कल्याण में हमारा कल्याण है। हमने अंत में श्लोक कहा था, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। इसका अर्थ है कि हम सब मिलकर साथ रहें, एक दूसरे की तरक्की साथ मिल करके देखें। शरीर के एक अंग में भी यदि छोटी सी चोट लग जाए तो पूरे बदन में पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, आह निकलेगी मुख से। देखिए सब जगह तकलीफ लगेगी। इसका कारण क्या है कि अंग से अंग जुड़ा हुआ है। वैसे हम आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक मिट्टी में जन्मे, एक मिट्टी में सारे लोग दफन हो जाएंगे। संसार के तत्व ये भेद नहीं करते और इसलिए हम लोगों को इस सब भेद से परे उठ करके इंसानियत का आवाहन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, अवतारों ने जो सही राह दिखाई, जीने का तरीका सिखाया, मारने का, लड़ने का, एक दूसरे को द्वेष देने करने का, अपनी सत्ता हुकूमत बजाने का या दुनिया पर हुकूमत करने का रास्ता नहीं दिखाया है। उन्होंने दिलों पर राज किया है। इसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे यीशु हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, इनमें से किसी ने आकर ये नहीं कहा कि आप मुझे मानो, मेरी सत्ता को मानो, लेकिन उनकी अच्छाई और सच्चाई को लोगों ने माना है। और इसलिए आज भी वह सब कुछ कायम रहे। हम लोग जहाँ रहे, हमारे भीतर उनकी सच्चाई और अच्छाई काम करे तो जन्नत कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, इसी दुनिया को हम लोग जन्नत बना सकेंगे। और इसलिए हमने अंत में कहा, ओम शांति शांति शांति। हमारे दिल में शांति रहे, हमारे घरों में शांति रहे, हमारे चंद्रपुर में शांति रहे, भारत देश में शांति रहे और सारी दुनिया में शांति रहे। बस इसी शांति का आह्वान करते हुए आज एक शाम इंसानियत के नाम मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ। इस राह पर चलने के लिए यदि आप लोग दिल से, अपने ज़मीर से, अपनी आत्मा से और अपने मालिक से यदि इस बात को वादा करते हैं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग हाथ उठाएं और साथ मिल करके जो है इस सच्चे और अच्छे राह पर चलने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए चंद्रपुर में और विश्व में हम सब लोग प्रयास करेंगे। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने क्षेत्र में और सर्वत्र जो है हम लोग आनंद बना करके, शांति, चैन और अमन और प्यार बना करके रखेंगे। ऐसा वादा हम अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने पैगंबर को करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय संत मनीष जी महाराज थे, श्री मनीष महाराज थे।